दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है मेहनत और भाग्य। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव के किनारे एक गरीब युवक रामू रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन भाग्य से हमेशा हार जाता था। खेतों में काम करता, लकड़ियाँ काटता, पशु चराता, जो भी काम मिलता कर लेता, फिर भी वह उतना धन नहीं कमा पाता कि अच्छा जीवन जी सके। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था, जिसका नाम धनीलाल था। वह हमेशा कहता, जो कुछ भी होता है वह भाग्य से होता है, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। एक दिन रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं मानता हूँ कि मेहनत ही असली धन है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। सेठ हंसकर बोला, ठीक है, अगर तुम मेहनत में विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? सेठ बोला, यह लो एक मुट्ठी चावल और इन्हें बाजार में बेचकर दिखाओ कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। रामू समझ नहीं पाया कि सेठ क्या साबित करना चाहता है, लेकिन वह चावल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी गाय बीमार थी। उसने कहा, रामू, अगर मेरे पास कुछ चावल होते तो मैं अपनी गाय को खिला देता। रामू ने बिना कुछ सोचे किसान को चावल दे दिए। किसान खुश हुआ और रामू को एक कटोरी दूध दे दिया। आगे चलकर रामू को एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत भूखी थी। उसने वह दूध महिला को दे दिया। महिला ने खुशी से कहा, बेटा, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसे बाजार में बेच दो, इसे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। रामू जड़ी बूटियां लेकर बाजार गया। वहां एक वैद्य मिला जिसे वही जड़ी बूटियां चाहिए थी। उसने रामू को उसके बदले चांदी की 2 मुद्राएं दी। रामू मुद्राएं लेकर सेठ के पास पहुंचा और कहा, देखिए सेठ जी, मेहनत और भलाई से ही भाग बनता है। अगर मैंने लालच किया होता तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। सेठ उसकी बात सुनकर चकित रह गया। उसने रामू को गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से ही भाग्य बनता है। इसके बाद रामू ने ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया और धीरे धीरे वह एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण मेहनत और सच्चाई होती है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका भाग्य भी साथ देता है। रामू की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी सराहना करने लगे और सेठ धनीलाल भी अब उसे आदर देने लगा। रामू ने उन 2 चांदी की मुद्राओं से कुछ अनाज खरीदा और गांव के गरीबों में बांट दिया। उसकी इस नेक दिली से गांव के बड़े बूढ़े भी प्रभावित हुए। उनमें से एक बुजुर्ग जो कभी राजा के दरबार में मंत्री रह चुके थे, रामू के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी सोच और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें व्यापार और धन प्रबंधन की कला सिखा सकता हूँ। रामू ने खुशी खुशी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह केवल मेहनत ही नहीं बल्कि चतुराई और समझदारी से भी काम करने लगा। कुछ महीने बाद रामू ने अपनी बचत से कुछ अनाज खरीदा और सही समय पर उसे अच्छे दामों में बेच दिया। इस तरह वह धीरे धीरे व्यापार में आगे बढ़ता गया। उसकी सफलता देखकर सेठ धनीलाल को भी आश्चर्य हुआ। एक दिन सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुमने सच में अपनी मेहनत से भाग्य को बदल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैं हमेशा आपकी बात को चुनौती देता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेने से ही भाग्य बनता है। कुछ सालों में रामू का व्यापार बढ़ता गया। उसने गांव में कई लोगों को रोजगार दिया और गरीबों की मदद की। अब लोग उसे सेठ रामू कहने लगे। वह भी अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखता था। एक दिन वही किसान जिसे रामू ने चावल दिए थे उसके पास आया और कहा, रामू, तुमने पहले मेरी गाय की मदद की थी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
रामू ने मुस्कुराकर कहा, भाई अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, जैसे कभी मैंने तुम्हारी की थी। भाग्य केवल संयोग से नहीं बनता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही फैसलों से निकलता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और दूसरों की मदद करता है, उसका भाग्य उसके पक्ष में आ जाता है। रामू अब गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसकी सफलता देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। सेठ धनीलाल का एक पुराना नौकर हरिया रामू की तरक्की से नाखुश था। वह सोचता था कि रामू तो बस एक गरीब मजदूर था, फिर यह इतना अमीर कैसे बन गया। एक दिन हरिया ने राजा के दरबार में जाकर, महाराज, हमारे गांव में रामू नाम का एक व्यापारी है जो अचानक बहुत अमीर हो गया है। यह जरूर किसी गलत तरीके से पैसा कमा रहा हो। राजा को यह सुनकर संदेश हुआ। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे रामू को दरबार में बुलाएं। रामू को जब यह पता चला तो घबराया नहीं। उसने सोचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। वह शांत मन से राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, रामू, लोग कहते हैं कि तुमने गलत तरीके से धन कमाया, क्या यह सच है? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब था, लेकिन मैंने मेहनत से अपना भाग बनाया। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं अपनी पूरी कहानी सुना सकता हूँ। राजा ने उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया। रामू ने शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने एक मुट्ठी चावल से अपनी यात्रा शुरू की, कैसे उसने ईमानदारी और मेहनत से व्यापार बढ़ाया और कैसे उसने गांव के लोगों की मदद की। राजा को उसकी बातें सच्ची लगी, लेकिन उन्होंने परखने के लिए गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। सबने रामू की ईमानदारी और मेहनत की गवाही दी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, रामू, तुमने सिद्ध कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हें गांव का प्रधान नियुक्त करता हूँ ताकि तुम अपने जैसे और लोगों की मदद कर सको। हरिया की साजिश नाकाम हो गई। राजा ने उसे दंड देकर दरबार से निकाल दिया। गांव का प्रधान बनने के बाद रामू ने शिक्षा, व्यापार और खेती के विकास के लिए काम किया। उसने गरीबों के लिए स्कूल बनवाया जिसमें गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। अब रामू न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक नेक और समझदार नेता भी बन गया था। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। साजिश और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। जब सफलता मिले तो दूसरों की मदद करना ना भूलें। रामू की मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसका भाग बदला, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए